कोई भी काम ज्यादा या कम महत्वपूर्ण नहीं होता। टीम लीडर ने उनके मैनेजर के साथ मीटिंग का आयोजन किया था। ये उनकी ग्राहकों के सामने जाने से पूर्व की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी। शेखर ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत कड़ी मेहनत की थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके मैनेजर ने अक्सर उसके बारे में कहा था कि वो अच्छा काम कर रहा है। उसके हाथ के नीचे काम करने वाले 10 लोगों की टीम थी और उसने अपनी टीम को इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया था। आज की मीटिंग में मैनेजर के सामने प्रस्तुतिकरण पेश करते हुए शेखर को एहसास हुआ कि प्रस्तुतिकरण को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उसमें सुधार लाया जा सकता था, लेकिन ये करने के लिए उसके पूरी टीम को दफ्तर में ज्यादा देर तक काम करने की आवश्यकता होगी। उसने मैनेजर को ये बात बताई। मैनेजर ने कहा कि ये काफी काम होगा और टीम को काफी देर के लिए रुकना होगा। साथ ही मैनेजर ने ये भी याद दिलाया कि टीम में कुछ लड़कियां हैं और देर रात तक रुकना ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चिंता की बात हो सकती थी। लेकिन शेखर ने निश्चय कर लिया था। उसने मैनेजर को बदलावों को मंजूरी देने के लिए कहा और उसे पूरा करने का काम शेखर और उसकी टीम पर छोड़ने को कहा। मैनेजर ने अपने कंधे झाड़े और उसे समय और टीम के सदस्यों की उपलब्धता पर ध्यान देने के लिए कहा। शेखर ने पहले ही टीम को उसके लिए दफ्तर में रुकने का संदेश भेजा था और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, वो उसके क्यूबिकल की तरफ दौड़ा जहां टीम के सदस्य उसका इंतजार कर रहे थे। वे शेखर के जोश और उसकी छोटी से छोटी चीज के लिए रही लगन से प्रभावित और उत्साहित थे। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वे बेहतर काम करने के लिए अपनी हर कोशिश करेंगे। जब उन्होंने काम शुरू किया, शेखर ने उनके भोजन का प्रबंध किया और साथ ही व्यवस्थापक को उनकी टीम की यातायात का प्रबंध करने के लिए भी कहा, क्योंकि उन्हें देर होने वाली थी। उसने हर छोटी सी बात पर ध्यान दिया और किसी चीज को अनदेखा नहीं किया। अपनी अपेक्षा के अनुसार काम खत्म होने तक सचमुच देर हो चुकी थी। उन्होंने अंतिम काम मैनेजर को मेल के जरिए भेजा और वे निकल गए। आमतौर पर शेखर उसकी दुपहिया गाड़ी 2 व्हीलर पर जाता, लेकिन आज उसने लड़कियों के साथ मोटर में उन्हें घर छोड़ा। आगे जाने से पहले उनके घर के दिए जलाए जाने तक वो रुका। अगले दिन मैनेजर काम से बहुत ही प्रभावित हुआ। शेखर ने उसकी टीम के साथ किस प्रकार से ये नियोजन किया, उन चीजों की चर्चा वे कर रहे थे। शेखर ने गर्व से उन्हें सभी छोटे से छोटे चीजों के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसने लड़कियों को घर छोड़ा और उसके बाद ही उसका दिन खत्म हुआ। मैनेजर ने कहा, तुम टीम के किसी दूसरे सदस्य को उन्हें छोड़ने के लिए कह सकते थे, तुमने खुद ये क्यों किया? शेखर ने कहा, एक तो सब थक गए थे और मेरे लिए हर काम बराबर का महत्व रखता है सर। जैसे उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए घड़ी नहीं देखी, वैसे ही उनकी सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने केवल मेरा काम किया सर। मैनेजर जानते थे कि शेखर का भविष्य बहुत ही उज्जवल था।